हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाए, मेरी हेल्थ अच्छी हो, जो भी मुझे मिले उसके साथ मेरी रिलेशनशिप अच्छी हो, करियर में मुझे अच्छी ग्रोथ मिले, अच्छा पैसा कमाया जाए। सबको लगता है। पर क्या दोस्तों ये सब होता है? हम ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह सुबह उठने के बाद बोलते हैं, अरे क्या यार आज का दिन है, क्यों जगा है मुझे। और भाग दौड़ में कुछ तो खाना फटाफट खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और दौड़ते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। या तो जो लोग कार से जाते हैं या मोटरसाइकिल से जाते हैं वो घर से निकलते हैं और कहीं ना कहीं ट्रैफिक में जाम हो जाते हैं और सोचते हैं, यार यार क्या आज का दिन है, मुझे ट्रैफिक लगना था या मेरी ट्रेन लेट होनी थी, अब ऑफिस कैसे पहुंचूंगा टाइम पे। और जो ऑफिस में लेट हो जाता है तो वहां पर बॉस बॉस तो अपना स्पेशल कोटा लेके खड़ा रहता है, आपको क्या क्या बोले। सुबह से लेके ऑफिस जाने के तक आपका मूड खराब रहा, ऑफिस में जाने के बाद बॉस ने कुछ तो बोला, इससे मूड खराब हो गया। तो खराब मूड में अच्छा परफॉर्मेंस कैसे होगा। फिर भी अपने दिन में बहुत मेहनत की और शाम को घर आना चाहे तो आपको मालूम पड़ा कि कहीं ना कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और ट्रेन बहुत लेट है और आप घर लेट पहुंचते हो। थके हुए घर पहुंचने के बाद आपको आपकी वाइफ पूछती है, मैंने आपको सब्जी लाने के लिए बोली थी, क्या लाई आपने। तो आप फिर से उसके ऊपर गर्म हो जाते हैं और ऐसे चलते ही रहता है सोने तक। पर क्या आप लोग इस वक्त सब से बाहर निकलना चाहते हो? कितने लोग हैं जो इस सब से बाहर निकलना चाहते हो, जिनको चाहिए कि मेरा दिन अच्छा जाए, सभी लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव करें, ऑफिस में मेरा काम अच्छा हो, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए मुझे प्रमोशन मिले, मेरा इनकम बढ़े, मैं नया घर ले लूं, मैं नई गाड़ी ले लूं। सबको लगता है। मेरे दोस्तों ये सब आपको चाहिए ना, ये सब फल है, फ्रूट्स है। जैसे आप एप्पल खाते हो या बनाना खाते हो या सेब खाते हो, पेड़ खाते हो, बहुत सारे फ्रूट्स है। तो ये सब फ्रूट्स खाते हो आप, तो ये फ्रूट्स कौन से पेड़ पे लगते हैं। एप्पल अगर आपको चाहिए तो एप्पल का ही पेड़ चाहिए, बनाना चाहिए तो बनाना का ही पेड़ चाहिए। अब ये जो पेड़ है, जो एप्पल का पेड़ है, वो पेड़ के रूट क्या है। क्या कभी आपने देखा है कि एप्पल के पेड़ में रूट है बनाना के और चीकू के पेड़ के रूट है संतरा के। ऐसा कभी देखा है आपने? नहीं ना। तो दोस्तों हमारा जो दिन है, जो हमें अच्छा चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, अच्छी करियर ग्रोथ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, ये सबका रूट क्या है। तो ये रूट है जब हम सुबह उठते हैं तब। मगर दोस्तों आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अलार्म लगाते हैं 6 बजे का और उठ जाते हैं 6:15 बजे। आपको बार बार उठाना पड़ता है। या कुछ लोग, कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं कि उनको अगर 6 बजे उठना है तो 5:45 का अलार्म लगाते हैं और बोलते हैं, अरे अच्छी बात है ना, मुझे समझेगा और 15 मिनट है सोने के लिए। मगर दोस्तों मैं कुछ अलग करता हूं। मुझे अगर 8 बजे निकलना है और कैलकुलेट करके अगर मैं देखता हूं कि 6:15 बजे उठ के भी चलेगा, तो मैं 6:15 का अलार्म लगाता हूं, ना ही 6 का लगाता हूं। क्योंकि मैं ऐसे सोचता हूं कि अगर मैं नींद में हूं तो क्यों मैं मेरे नींद डिस्टर्ब करूं और अलार्म बंद करूं। मगर जब अलार्म हो जाता है तुरंत उठना है। तो अब आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपका दिन अच्छी तरह से शुरुआत हो, सुबह अच्छी हो और फिर जो उसके फ्रूट्स भी बहुत अच्छे हो। तो हमें क्या करना है, जब अलार्म बजता है, आप कितने का भी लगा लो आपके हिसाब से, जब अलार्म बजता है उसी समय अलार्म बंद करके उठ के बेड में बैठना है। सबसे पहले तो खुश इसके लिए होना है
कि भगवान ने आपको जगाया, एक नया दिन दिया, एक नई जिंदगी दे दी। अगर भगवान हमें रात को ही उठा लेता तो क्या आप ये दिन देख पाते? तो सबसे पहले भगवान को थैंक यू बोलना है। थैंक यू भगवान, आपने मुझे जगाया, एक नया दिन दिया, एक अच्छा दिन दिया, इसके लिए थैंक यू बोलना है। अपने कोई गुरु रहेंगे तो उनको थैंक यू बोलना है, अपने माता पिता को थैंक यू बोलना है। सिर्फ दोस्तों ये करके देखिए और देखो आपका दिन कितना अच्छा चालू हो जाएगा। और सुबह 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड कर दिए। 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड। ये रैंडम ग्रेटिट्यूड क्या है? हमारे पास जो है उसके लिए आभार व्यक्त करना। जैसे सबसे पहले मैंने बोला कि सबसे पहले क्या बोलना है? थैंक यू गॉड और थैंक यू यूनिवर्स फॉर वेकिंग मी अप। यूनिवर्स मुझे जगाने के लिए धन्यवाद, मुझे एक नया दिन देने के लिए धन्यवाद। ये तो हमने बोला कि मेरे पास क्या है उसके बारे में, पर उसके साथ साथ ये बोलना है कि उसका फायदा क्या है। तो ग्रेटिट्यूड में ऐसे बोल सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे जगाया, एक नया दिन दिया। ये दिन में, आज के दिन में मैं ऐसा ऐसा अच्छा काम करने वाला हूं जिसको आपका आशीर्वाद मिले। राइट। सो हमने क्या किया, दिन में क्या रिजल्ट चाहिए उसके बारे में सुबह पहले पहले ग्रेटिट्यूड कर ली। जैसे हम अफर्मेशंस करते हैं, अफर्मेशंस क्या करते हैं, हमें जो चाहिए उसके बारे में बात करते हैं, मगर आई वॉन्ट दिस ऐसे नहीं बोलते, उसमें आई हैव दिस। एंड रिजल्ट प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। और एक ग्रेटिट्यूड बोलते समय हमारा मूड अच्छा होना चाहिए। जब मैं बोलता हूं थैंक यू गॉड, आपने मुझे जगाया, तो एक नया दिन मिलने का उत्साह मेरे चेहरे पे, मेरे आंखों में होना चाहिए। राइट। क्योंकि जो हम बोलते हैं उसके साथ इमोशंस अटैच होना जरूरी है। ये इमोशंस के साथ साथ 5 से 10 ग्रेटिट्यूड बोले। बहुत लोग ऐसे बोल देते, अरे क्या बीबी सुबह सुबह तकलीफ देती है, सुबह उठाती है, ये सब करती है। अब ये प्रेजेंट है, मगर आपको क्या चाहिए? आपकी बीबी आपसे प्यार करे, आपके बच्चे आपसे प्यार करे, सभी लोग आपसे अच्छी तरह से बर्ताव करें। सो जो चाहिए वो प्रेजेंट टेंस में ग्रेटिट्यूड करके बोलना चालू करो और देखो फिर वही रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये हम रूट लगा रहे हैं, पूरे दिन के रूट्स हम लगा रहे हैं। हमें हैप्पीनेस चाहिए, हेल्थ अच्छी चाहिए, करियर अच्छी चाहिए, अच्छा पैसा मिलना चाहिए। ये सब के रूट्स हम सुबह सुबह लगाने वाले हैं। अब ये 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड होने के बाद क्या करना है? तो दोस्तों ये हमारा जो पूरा शरीर है, शरीर हमें साथ देता है, इसके लिए हम सब कुछ कर पाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? ग्रेटिट्यूड होने के बाद दोनों हाथ मल के उसमें ऊर्जा पैदा करती है, हीट पैदा करती है और पूरे बदन पे, हाथ पैर सब पे घुमाने हैं। इससे क्या होगा? हम बॉडी के एक एक मसल के साथ बात करेंगे, एक एक मसल्स हमें जानेगा, हम उसको पहचानेंगे, उससे बात करेंगे और देखो आपकी बॉडी आपको कितना साथ देती है। कि जब पूरी बॉडी अपनी हेल्दी रहेगी तो ही हम जिंदा रह के फायदा है। राइट। सो ये हमने किया कि पूरी बॉडी के साथ प्यार किया, अच्छा बर्ताव किया। जैसे हम छोटे बच्चे को करते हैं ना, उसके चेहरे पे हाथ घुमाते, सर पे हाथ घुमाते हैं, तो कैसा लगता है? अच्छा। तो वैसे ही एक बच्चे की तरह अपने बॉडी के साथ बर्ताव कीजिए। और ये होने के बाद बेड से उतरते समय सबसे पहले धरती मां का छू लीजिए। अब हमारे एनर्जी पॉइंट्स है, ये फिंगर्स के ये जो टॉप्स है, टिप्स है, ये हमारे एनर्जी पॉइंट्स है। तो एनर्जी पॉइंट हमें धरती से एनर्जी लेनी है, तो ये एनर्जी पॉइंट्स हमें धरती पे लगाने हैं, जमीन पे लगाने हैं। और उसके साथ साथ बोलना है कि अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना और आपकी पूरी एनर्जी मुझे दे देना। तो दोस्तों इतना ही करेंगे तो आपका दिन कैसे शुरू हो जाएगा। अब ये करने के बाद तो उठना है आपको सुबह सुबह
ब्रश करना होता है, टॉयलेट जाना होता है, ये तो करना है। इसके बाद शायद आप में से कुछ लोग एक्सरसाइज करते रहेंगे और तैयार होकर आपको ऑफिस जाना है। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, हम अपने मसल्स तैयार करते हैं, मगर आज ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिसको हम पूरी तरह निग्लेक्ट कर देते हैं। हमारी आंखें, आंखों की वजह से हम पूरी दुनिया देखते हैं। क्या आपने कभी आंखों की एक्सरसाइज की है? दोस्तों, मैं आंखों की एक्सरसाइज करता हूं जिससे मेरा चश्मे का नंबर कम हो गया है। तो अब आंखों की एक्सरसाइज क्या करनी है इसके बारे में आपको बताऊंगा। हमारा विजन अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, कहां कहां देखना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो अपना सर जो है वो सीधा रखना है और पहले यहां पर देखना है, फिर यहां पर देखना है। ओके, जैसे मैं अभी चश्मा निकाल के आपको दिखाता हूं। तो इस तरह से दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो हमने बिना गर्दन घुमा के ऊपर देखा और नीचे देखा। सेकंड थिंग, फिर सेंटर लाइन में ऊपर देखा, नीचे देखा। ऐसे 5 से 10 बार करना है। अब सेंटर में होने के बाद राइट साइड में ऊपर देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। तो ये 3 साइड हो गए। अब क्या करना है, हमें क्रॉस देखना है। सबसे पहले इधर देखेंगे, फिर इधर देखेंगे, फिर इधर देखेंगे, फिर इधर देखेंगे। सो हमने क्रॉस देख लिया। फिर ये क्रॉस भी करेंगे, यहां देखना है, इधर देखना है, यहां देखना है, नीचे देखना है। सो ये साइड्स हो गए। अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल करना है। हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर देखेंगे, फिर यहां पर देखेंगे। जैसे ऐसी आंखें घुमानी है। ये होने के बाद फिर यहां देखेंगे और यहां देखेंगे, ऐसे आंखें घुमानी है, हॉरिजॉन्टल। और फिर नीचे की तरफ, नीचे यहां देखना है, फिर यहां देखना है। ऐसे 5 से 10 बार हमें करना है। तो इससे क्या होगा, आंखों को एक अच्छा एक्सरसाइज मिल जाएगा। अब इतना होने के बाद इसके नेक्स्ट स्टेप करनी है हमें कि हमें अपनी आंखें गोल घुमानी है। पहले क्लॉकवाइज घुमानी है, जैसे यहां पर मैं ऊपर से चालू करता हूं और बाद में एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है। तो इससे आंखों की एक्सरसाइज हो जाएगी, हमारी आंखों को अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, आंखों का नंबर कम हो जाएगा। कि आंखें है तो दुनिया देख सकते हैं दोस्तों, आंखें नहीं है तो क्या है, फिर पूरा अंधेरा है। अब इतना होने के बाद हमें फिर से एनर्जी पैदा करनी है और हमारे आंखों के ऊपर लगाना है कि आंखों को शांति भी मिलनी चाहिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमारे आईलिड से उसको हमें एक्सरसाइज देना है। तो हमें क्या करना है, ऐसे हमारी आंखें तो टाइट बंद कर दिए, ओपन कर दिए, टाइट बंद कर दी है, ओपन कर दिए, टाइट बंद कर दिए, ओपन कर दिए। यह एक एक्सरसाइज हो गया। इसके बाद और एक एक्सरसाइज करेंगे, आंखों को फास्ट बंद करेंगे और खोलेंगे। और ये एक्सरसाइज करते हुए आंखें बंद करके फिर से एनर्जी पैदा करके आंखों के ऊपर लगाना है। तो ये हो गए आंखों के एक्सरसाइजेस। आप करके देखो, बहुत मजा आएगा। और इसके बाद क्या करना है, फिर से वही निग्लेक्टेड एरिया। क्या हम अपने हाथों से काम करते? बहुत सारे लोग आजकल लिखना नहीं होता, कुछ तो लिखना पड़ता है, मगर ज्यादातर लैपटॉप पे काम करते, तो उंगलियां और रिस्ट है। तो क्या हमने कभी हाथों का एक्सरसाइज किया है? हम हाथों से डंबल उठा के एक्सरसाइज करते हैं, मगर क्या उंगलियों का व्यायाम किया है कभी? तो उंगली का व्यायाम कैसे करें, उसमें से कुछ एक्सरसाइज है वो आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है वो है आंखों के लिए। तो दोनों हाथ है वो पहले हॉरिजॉन्टल रखें और ये दोनों उंगलियां ऐसे एक दूसरे में मिलाएं और उसको खींचते समय उंगलियां पकड़ के उसको खींचना है। तो जैसे 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे हो गया। अब क्या करना है, हमने ऐसे तो पकड़ा है, अब उसको थोड़ा सा चेंज करना है पोजीशन। जैसे पहले पहले लेफ्ट उंगली मेरी ऊपर थी, अब राइट उंगली ऊपर आएगी और फिर से यही एक्सरसाइज करनी है। तो इससे क्या होगा, अपनी उंगलियों को मसाज मिलेगा, उंगलियां अच्छी तरह से काम करेगी लैपटॉप पे लिखते समय। यह हो गया। फिर हमारा और एक भाग है हाथों का, जिसको हम बिल्कुल देखते नहीं, वो है बैक ऑफ द हैंड। तो इसको मसाज कैसे दिया जाए, तो इसके लिए ऐसे दूसरे हाथ के ऐसे कप बनाने और इसके ऊपर आहिस्ता टैप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये एक हाथ हो गया, अब दूसरे हाथ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह हो गया। अब क्या करना है, हम लैपटॉप पे ऐसे हाथ रख के काम करते हैं, तो हमारा ये जो पोर्शन है और ये पोर्शन है उसको मसाज देना जरूरी है। तो उसमें काम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये पार्ट जो है उसको हम मसाज दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद ये पोर्शन को एक्सरसाइज दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट। अब देखो, जितना हम उंगलियों से करते हैं वैसे अंगूठे से भी करते हैं। सो ये जो पोर्शन है उसको भी मसाज मिलना, एक्सरसाइज मिलना जरूरी है। वो कैसे करें, तो हमें हाथ ऐसे रख के इसको ऐसे करना है और फिर इसको ऐसे मारेंगे, हल्के से मारेंगे। कितना करना है, तो इतने डिस्टेंस से ही करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है, हमें पोजीशन बदलनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना हो गया। अब हमारा जो रिस्ट है, रिस्ट भी बहुत काम करना जरूरी है। तो हम रिस्ट को कैसे करेंगे, ऐसे हाथ पकड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसको रिवर्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये इतने एक्सरसाइज हो गए। अब उंगलियों का और भी एक्सरसाइज है। जैसे हाथ ऐसे करके स्ट्रेच करना है, बंद करके स्ट्रेच करना है, बंद करके स्ट्रेच करना है। फिर ये हाथ ऐसे पकड़ के इसको पीछे खींचना है और आगे से ऐसे खींचना है। फिर से सीधा खींचना है, उल्टा खींचना है। फिर दूसरे हाथ में सीधा खींचना है, उल्टा खींचना है। तो एक्सरसाइज आप करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूं आपका दिमाग अच्छा रहेगा। क्योंकि एक्सरसाइज करते से आपने क्या किया, देखो दोस्तों, पूरे बॉडी के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो अपने हाथ पे है। तो अपने हाथ को अगर एक्सरसाइज दिया तो ही ये सब होने वाला है। तो ये जो पंजा है हमारा, पंजे को एक्सरसाइज कैसे दे, तो सबसे पहले ये हाथ ऐसे रखना है, ये हाथ हॉरिजॉन्टल करना है एंड उसको हिट करना है आहिस्ता से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिवर्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट। सो दोस्तों, इतना कीजिए और देखिए आपको फर्क क्या पड़ता है। क्योंकि ये सभी हाथ के पॉइंट जो है जो हमने एक्टिवेट कर दिए। राइट। सो हाथ के पॉइंट्स के बारे में फिर कभी बात करेंगे, मगर आपने ये सब पॉइंट एक्टिवेट कर दिया, आपने एक एनर्जी जनरेट कर दी, तो आपको कैसे लगेगा। राइट दोस्तों, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आप दिन की शुरुआत इस तरह से करेंगे तो गारंटेड आपका दिन अच्छा जाएगा। कि आपने रूट्स आपके बदल दिए तो फ्रूट तो बदलने वाला ही है।
सो फ्रूट के बारे में सोचते समय ये देखिए कि आपका रूट क्या है। आपने सुबह सुबह दिन कैसे चालू किया है, क्या बातें की, क्या सोचा है, आपका फीलिंग क्या है, आपके थॉट्स क्या है। सो आपके फीलिंग्स अच्छे रहेंगे, थॉट्स अच्छे रहेंगे, तो आपका दिन भी अच्छा चलने वाला है। तो ऐसे और कुछ बातें करते रहेंगे। आज यहां पर ही मैं रुकता हूं, आपको फिर से मिलूंगा। आपको यह अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे सोचेंगे, अरे इसमें क्या बड़ी बात है। शायद दोस्तों आपके लिए बड़ी बात नहीं रहेगी, मगर बहुत सारे लोगों को यह बड़ी बात रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को आप ये वीडियो शेयर जरूर करना, कि सबके पास तो मैं अकेला पहुंच नहीं सकता, तो आप इतने सारे लोगों के पास पहुंच सकते हैं। और साथ साथ मेरी बाद में आने वाली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कि जिससे मैं आपको बहुत सारा नॉलेज देते रहूंगा। जो आपको पसंद आए वो आप ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच।